विश्व योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस साल का विश्व योग दिवस हमारे सबके लिए विशेष रूप से बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित हो गया है। और इस कोरोना की महामारी में जहां हम जानते हैं कि हमारे पास कोई सार्थक उपाय, दवाइयां या वैक्सीन नहीं बन पाई है एक तरफ, दूसरी तरफ हम यह भी जानते हैं कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके कोरोना की महामारी के दुष्प्रभाव से स्वयं को और संपूर्ण मानवता को बचाया जा सकता है। ऐसे में हमारे योग शास्त्र के कुछ प्राणायाम संबंधी ऐसे अभ्यास हैं जिससे हम अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, पाचन क्षमता, श्वसन तंत्र की क्षमता, मस्तिष्क संबंधी क्षमताओं को विकसित करके अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा के बीमारी से बहुत अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। इस संबंध में हम योग के प्राणायाम के अप्लाइड पक्ष यानी व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए एक हमने 15 मिनट का मॉड्यूल तैयार किया है, जो हम आपके सामने थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। इस मॉड्यूल में मेरे साथ डॉक्टर ओपी शर्मा, श्रीमती संध्या गांधी, कुमारी अपर्णा गांधी हैं, जिसमें हमने आपको बड़े सामान्य तरीके में घर में बैठकर, चाहे आप सोफे पे बैठे हो, चाहे ज़मीन में बैठे हो, किसी भी स्थिति में बैठे हो, इन अभ्यास को करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आप स्वयं का, अपनी समाज का, जाति का भला कर सकते हैं। करना क्या है इसमें मैं आपको कुछ पहले बता देता हूं कि इस अभ्यास में हम क्या क्या करेंगे। किसी भी सुखद स्थिति में हम बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम सांसों के चारों आयामों को पूरक, अंतः कुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक का अभ्यास करेंगे। उसके उपरांत अग्निसार क्रिया यानी पेट की दीवार, एब्डोमिनल वाल को पिचकाना और छोड़ना है, उसको फड़फड़ाना है, उसके 3 राउंड करेंगे। उसके उपरांत हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे छाती के लिए, उसके भी 3 राउंड करेंगे। उसके उपरांत हम आपको कपालभाति का अभ्यास करवाएंगे। कपालभाति जिसमें कि मस्तिष्क संबंधी अभ्यास होता है। कपालभाति करवाने के पूर्व हम आपको एक सिंहनाद का अभ्यास करवाएंगे, जिसके सिंहनाद का अभ्यास और उज्जाई प्राणायाम जो हमारे नाक, कान, गले ENT के लिए एक्सरसाइज है, जिससे हमारे गले में जमे हुए सिक्रीशन, जो भी गले की मांसपेशियां हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, जिससे गले की संबंधी, क्योंकि ये कोरोना बीमारी गले को ज़्यादा करती है, श्वसन तंत्र को ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसका क्लियरेंस होगा। कपालभाति के द्वारा हम अपने मस्तिष्क और ब्रेन की संबंधी कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। और उसके बाद धारणा और ध्यान देते हुए अभ्यास की परिणति, प्रणों के उद्घोष की बात करेंगे, जो हमें इस बीमारी में के दौरान जो मानसिक अशांति या डिप्रेशन हो जाता है और साथ से हम चले जाते हैं, उससे हमें बचाएगी। इसी के साथ हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा, जो भी हमारे सदस्य हैं अपनी अपनी जगह पे आ जाएं और हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। हमारे अभ्यास में सभी ग्रुप के लोग बैठ के अपना अभ्यास करते हैं और हम भी अब आपके सामने इस श्रृंखला में अभ्यास की शुरू हो गए हैं। एक सुखद स्थिति में, चाहे देखिए डॉक्टर ओपी शर्मा हमारे बुजुर्ग हैं, लगभग 75 वर्ष के हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं और उसको समझ के उसके एक पहलुओं पे हमें बताते हैं। आज उन सभी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रखते हुए इस अभ्यास को शुरू करते हैं। सुखासन या जो भी स्थिति में आप सुखद स्थिति में बैठ जाएं। स्थिरम सुखम आसन, शारीरिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से सुखी स्थिरम सुखम आसनम की स्थिति में आ जाएं। और जो भी क्रियाएं करनी है उसमें हमें कर्ता भाव, दृष्टा भाव और भोक्ता भाव की अनुभूति करना है। कर्ता भाव वक्त करते समय, दृष्टा भाव मतलब उसको देखिए, सीइंग, और भोक्ता भाव फीलिंग,
यही हमारा योग है, तीनों का समन्वय, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर का समन्वय। सांसों के चारों आयामों को लेंगे हम। शुरू करेंगे पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक। 4 राउंड फिर अब करेंगे। अब इसमें हम कमेंट्री नहीं करेंगे, अपने से कर रहे हैं। शरीर को ढीला छोड़ देंगे अब। अगला अभ्यास अग्निसार क्रिया, पूरक के साथ करेंगे 21 राउंड। लंबी गहरी सांस लेके पूरक के साथ शुरू करेंगे। पेट की दीवार को फड़फड़ाना है। यह एक्सरसाइज हमारे पाचन तंत्र के लिए है। विश्राम करेंगे। फिर दूसरा राउंड पुनः। पुनः विश्राम करेंगे। तीसरा राउंड। पुनः विश्राम करें। 3 राउंड पूरक के साथ होने के बाद अगला अभ्यास रेचक मतलब सांस छोड़ने के उपरांत करेंगे। शुरू करेंगे। विश्राम करेंगे। पुनः शुरू करेंगे। विश्राम करेंगे। रेस्ट। तीसरा और फाइनल राउंड रेचक के साथ। पुनः विश्राम करेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार के 21 नहीं हो सकते तो 11 कीजिए। यह क्रिया हमारे पाचन तंत्र के लिए है।
और पेट के अंदर जो भी और इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर, एड्रिनल्स के लिए। अभी हमने पेट की एक्सरसाइज की थी। छाती के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका में हम सिर्फ छाती को हिलाना है। 21-21 के 3 राउंड करेंगे और जैसे 21वां सांस पूरा होती है तो पूरक के साथ तीनों बंद, महाबंद लगाएंगे। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहला राउंड खत्म हो। शरीर में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक जो भी हलचल हो रही है उसका अनुभूति है। दूसरा राउंड पुनः। चेहरे से लेकर पैर तक पूरा प्रस्पिरेशन सेंसेशन और जो हल्की वायु बह रही है उसके आनंद की अनुभूति हो रही है। थर्ड राउंड पुनः। इस अभ्यास के द्वारा आपने छाती संबंधी खासकर फेफड़े की और हमारे फेफड़े के साथ जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है हमारी रिब की, उसकी अच्छी मालिश और एक्सरसाइज। तीनों बंद लगाने से तीनों डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम, एब्डोमिनल डायफ्राम और सर्वाइकल डायफ्राम, तीनों डायफ्राम। अब और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। अब हमें नाक, कान, गले के लिए कुछ अभ्यास है। इसमें सिंहनाद, जैसे कि शेर की आवाज़ होती, नाद करता, वैसी नाद हम अपने मुंह को खोल के जीभ को बाहर निकालते हुए और अंदर से सांसों को ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल पैसेज से टकराते हुए बाहर निकालेंगे। इस वक्त हमारा ध्यान आंखें आध्या चक्र मतलब दोनों आंखों के बीच में होंगी और हम शुरू करेंगे सिंहनाद 3 राउंड। एक बार विश्राम के उपरांत सेकेंड राउंड।
ये आपके थ्रोट के सिक्रीशंस हैं, म्यूकस है, वह ढीला पड़ता जा रहा है। एंटी म्यूकोलिटिक जिसको कहते हैं, म्यूकोलिटिक हो रहा है, म्यूकोलिटिक्स हो रहे हैं। तीसरा राउंड सारा रेस्पिरेटरी पैसेज जो था वो क्लीन हो रहा है। अब जो भी हमने हलचल अपने रेस्पिरेटरी पैसेज में पैदा की थी, उसको उज्जाई प्राणायाम के द्वारा इसमें एक शीतलता पहुंचाएंगे। उज्जाई प्राणायाम मतलब सांस को सांस की नली से टकराते हुए बाहर और नीचे निकालना है, थोड़ा सा गर्दन को खींचते हुए। 5 बार राउंड करें। जो भी आपने सिंहनाथ के उपरांत श्वसन नदी में हलचल उत्पन्न कीजिए, वह उज्जाई प्राणायाम के द्वारा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। अब अभ्यास अगले चरण में है मस्तिष्क संबंधी अभ्यास। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें कपाल भाती हमारा कपाल को चमकाना, कपाल यानी ब्रेन, मस्तिष्क, उसके संबंधी अंतःकरण संबंधी अभ्यास है। 21 के 3 राउंड। कपाल भाती के अभ्यास की पोजीशन ले लें हम। दोनों हाथ बगल से, मुठियाँ बंद। जब लंबी सांस लेते हुए छाती में मारना है और सांस को गले से निकालना, और जब सांस जोर से निकलेगी तो ये नेजल पैसेज से टकराती हुई बेस ऑफ द स्कल, स्कल की जो नीचे की हिस्सा है, खोपड़ी के नीचे का हिस्सा है, खोपड़ी की सतह है, उससे कंपन करती हुई जाए। करेंगे। पहले 3 सामान्य सांसें ले लें और एक लंबी गहरी सांस लें। शरीर में जो सनसनाहट, जो भी अनुभूति हो रही है, कानों के अंदर, चेहरे पे, ललाट पे, उसका अनुभव करें। स्टेट ऑफ हाइपरवेस्कुलराइजेशन, पूरा शुद्ध खून पूरे शरीर की एक कोशिकाओं में पहुँच रहा है। पुनर्जीवित हो रही है हमारी कोशिका, वाइटलिटी बढ़ रही है इनकी, लॉन्गेविटी बढ़ रही है, और उस पर शीतल मंद वायु का संचार आपके शरीर में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी वृक्ष के नीचे बैठे, किसी एक बाग में बैठे, आपके शरीर को सेकेंड राउंड की फिर से पोजीशन ले लेंगे फिर से, और 3 सामान्य श्वासों लेने के उपरांत
बढ़िया, कैसा लग रहा है? ओनली वन वर्ड विल कम, वेल बीइंग। अच्छा लग रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी अवस्था की पोजीशन ले लेंगे हम। सामान्य सांस लेने के दौरान लंबी देरी तक जो कुछ शरीर में हो रहा है उसकी सुखद अनुभूति के साथ बने रहिए। शरीर में जो आपने तीव्रता या तेजी लाई थी अब धीरे धीरे शांत होती जा रही है। यू हैव इंक्रीज योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जैसे कि गाड़ी का एक्सीलेटर दब चुका था, अब न्यूट्रल की गाड़ी आएगी। सारा ध्यान हम अपनी आती जाती सांसों पे केंद्रित करें। सांस लेने में जोर नहीं लगाना है, एक दृष्टा भाव से सांसों को आते जाते देखिए। फिर हम सुखम आसन में सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। सांसों की आने की स्नेह स्नेह देह भाव से मुक्त आप आत्म भाव की ओर बढ़े जा रहे हैं। वही आपका अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस देह भाव आत्म भाव। आत्मा मैं एक भयहीन आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। परम पिता परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। उनके द्वारा प्रदान किया हुआ सुरक्षा चक्र मेरे परिवार और समाज की रक्षा करेगा। मैं एक एंजिल यानी फरिश्ता हूँ। ईश्वर ने मुझे यहाँ पे करने के लिए भेजा। देह भाव से मुक्त आत्म भाव से यह चेतना निकल चली है। परम चेतना यानी यूनिवर्सल कॉस्मोस के लिए एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस आत्म चेतना से परम चेतना और उसके मिलने का एकमात्र मार्ग है
ध्यान ध्यान देह भाव से और प्रणव का उद्घोष, उस प्रणव के उद्घोष से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे। जैसे कि हम कोई FM बैंड या जब उस फ्रीक्वेंसी से हम मैच कर जाते हैं तभी हम उस नाद या उस संगीत या उस ध्वनि को सुन सकते हैं। उस परम चेतना एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को पाने के लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार प्रणव का उद्घोष। जब हम सांस लंबी लेंगे तो हमारी सांस नीचे तक जाए, मूलाधार के नीचे, पेल्विक डायफ्राम। और जब हम सांस छोड़ें तो यह सोचें यह सांस मूलाधार से अपनी सांस 7 चक्रों की यात्रा करती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा बिंदु और सहस्त्रार तक जाए। 3 बार प्रणव का उद्घोष करते हुए हम अभ्यास का समापन करेंगे शांति मंत्र के साथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को, हथेली को आपस में मलेंगे। कुछ ऊर्जा या गर्मी का एहसास होगा तो चेहरे पे और आंखों पे लगाएंगे। और धीरे से जब भी आपको अच्छा लगे आंखें खोल लेंगे। हरिओम। हमारा ये छोटा प्रयास आपको कैसा लगा, इसका आप हमें फीडबैक दीजिएगा और आप अपने हिसाब से इसको और परिवर्तन कर सकते हैं। यह कोई कड़ा गणित का नियम नहीं है। जैसे आपको उचित लगे, अच्छा लगे, आप कीजिए। आप सबसे यही प्रार्थना है, करो योग, रहो निरोग, यही हमारी भावना है। बीमारी से बचाव हो, सब लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी संस्कृति का
उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य के साथ पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार।